Hello, ninth class. This is going to be the last lecture of the explanation of the chapter, and then I will move on to the questions. ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट आता है, इस पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डीके एंड फॉल ऑफ द इंडस वैली और द हड़प्पन सिविलाइजेशन. मतलब रीजंस क्या थे, व्हाई डिड इट वैनिश. It was a very good, very flourishing, highly developed civilization. तो एकदम कैसे, how did it get wiped off from the face of the earth, इतनी जल्दी कैसे गायब हो गई, कैसे डिस्ट्रॉय हो गई. So it lasted about 1,000 years. Around 750 BC, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो disappeared, totally गायब हो गई from the face of the earth. But the बाकी जो sites थी वो धीरे धीरे faded out gradually. They were destroyed gradually. सो स्कॉलर्स हैव गिवन वेरियस रीजंस फॉर इट्स कोलैप्स. ये रीजंस आपको हेडिंग वाइज आपको पता होने चाहिए. जैसे यहाँ पे 5 रीजंस दे रखे हैं ना, तो आप इसको हेडिंग डाल के लिखना. नंबर 1 लिखना फ्लड्स, कि द वेरियस स्कॉलर्स, इसको थोड़ा सेंटेंस बढ़ा करके लिख देना कि वेरियस स्कॉलर्स बिलीव दैट दे मस्ट हैव बीन रेगुलर फ्लड्स एंड द इंडस वैली पीपल कुड नॉट हैव, दे डिड नॉट हैव द एबिलिटी टू कोप अप विद द फ्लड्स, या उनकी जो लैंड डिस्ट्रॉय होगी, एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय होगी, सो दे vanished, the whole civilization perished. इस तरीके से हेडिंग डाल के लिखना. देन सेकंड हेडिंग हो जाएगी कोई एपिडेमिक, या कोई एपिडेमिक हेडिंग डाल दीजिए. तो एपिडेमिक हो गया, कोई टेरेबल डिजीज़ हो गई जिसको कि लोग फेस नहीं कर पाए, क्योर नहीं हो पाए, एंड दे वर किल्ड इन अ मास नंबर, मतलब इकट्ठे सारे के सारे लोग सफ़र कर गए एंड दे डाइड ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज़. देन आप ऐसे लिख सकते हैं चेंज इन दी क्लाइमेट, है ना, क्लाइमेटिक चेंज, या क्लाइमेटिक चेंज लिख दो, वो बेटर है. तो क्लाइमेट में चेंज आ गया, कुछ ऐसा चेंज हुआ कि जो उनका एरिया था, रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया, है ना. क्लाइमेट में चेंज क्यों हुआ, क्योंकि रिवर जो थी उनकी, जो जिस रिवर से, इंडस रिवर है, साबरमती भी बोला, अभी देखा था हमने, साबरमती नहीं, कौन सी रिवर थी अभी, तो उससे भी जिससे इनको वाटर मिल रहा था, जिससे फ्लरिश कर रहे थे, एग्रीकल्चर कर रहे थे, उस रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया. मतलब जहाँ से बह रही थी वहाँ से हट के कहीं और से बहने लगी, तो भी क्या होगा कि इनको पानी मिलना बंद हो गया, तो ड्रॉट आ गया एंड द क्लाइमेट चेंज्ड. ड्राई सारा एरिया था वो ड्राई हो गया, डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया. जो सॉइल, जो इनका फर्टाइल सॉइल था, वो कैसा हो गया, स्टेराइल हो गया, उसमें कुछ भी उगना बंद हो गया. तो इस वजह से भी पीपल डाइड बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड. देन इस एक और पॉइंट क्या हो सकता है, फॉरेन इन्वेजन. फोर्थ पॉइंट में आप कर दीजिए फॉरेन अटैक या फॉरेन इन्वेजन. ऐसे ना मतलब हेडिंग डाल के लिखोगे तो एक तो आपका आंसर थोड़ा सा इम्प्रेसिव हो जाएगा, दूसरा थोड़ा है कि कंटेंट भी उसका बढ़ जाएगा. तो फोर्थ पॉइंट हो गया ये वाला जो है कि फॉरेन इन्वेजन हुआ, परहैप्स आर्यंस, जो आर्यन रेस थी, यूरोपियन रेस थी, दे अटैक द सिटीज एंड डिस्ट्रॉयड देम. तो फॉरेन इन्वेजन की वजह से भी हो सकता है कि इतने अटैक हुए इनके ऊपर, बिकॉज दे वर पीस लविंग पीपल. ये जो थे, दे बहुत वेल डेवलप्ड ट्राइब थी एंड दे वर पीस लविंग. तो वो जो आर्यंस थे, वो दे वर अ फेरोशियस रेस, फाइटर्स थे आर्यंस. तो उन्होंने इनको डिस्ट्रॉय कर दिया. देन नेक्स्ट हेडिंग हो सकती है, जो आपकी फिफ्थ हेडिंग है, अर्थक्वेक्स, नेचुरल कैलामिटीज़. अर्थक्वेक्स लिख दीजिए, या आप नेचुरल कैलामिटीज़ भी नाम दे सकते हो इसको. ठीक है, कि नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से, ड्रॉट की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, फ्लड्स की वजह से, कोई भी रीज़न हो सकता है, हमें कुछ भी पता नहीं है. तो दिस पीपल वर डिस्ट्रॉयड, द होल क्लैन वॉज डिस्ट्रॉयड, द होल सिविलाइजेशन वॉज डिस्ट्रॉयड. तो ये भी, ये आप 5 पॉइंट्स दे सकते हैं. इसके अलावा आप एक और चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं, ये फिफ्थ पॉइंट हो गया. इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन इतना ज़्यादा हो गया, क्लाइमेटिक चेंज हुआ, तो उसकी उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो गया, और उनकी जो इकोलॉजिकल, उसकी डिफॉरेस्टेशन की वजह से इकोलॉजिकल क्राइसिस हम इसे कह सकते हैं, कि लोग जो थे उनके पास ना रहने के लिए ज़मीन बची, फर्टाइल लैंड ख़त्म हो गई, सारा सॉइल बेकार हो गया, ट्रीज़ ख़त्म हो गए, तो एनिमल्स भी दे कुड नॉट सर्वाइव. पानी, रिवर ने कोर्स चेंज कर दिया. तो इकोलॉजिकल क्राइसिस भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है इस सिविलाइजेशन के वैनिश होने का. सो दे वर
कंक्लूजन क्या है, दे वर पीस लविंग पीपल हु एंजॉयड वेरियस ब्यूटीज एंड कंफर्ट्स ऑफ लाइफ एंड सम ऑफ द अचीवमेंट्स आर रियली रिमार्केबल एंड दे हैव लेफ्ट अ हेरिटेज ऑफ विच वी आर रियली वेरी वेरी प्राउड। अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस वैली पीपल, डॉक्टर आर के मुखर्जी क्या कह रहे हैं कि इंडस वैली पीपल गेव टू द वर्ल्ड इट्स अर्लिएस्ट सिटीज, इट्स क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे उनके, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या क्या दे रखा है, earliest cities, first urban civilization, first town planning, first architecture in stone, first example of sanitary ware and sanitary कैसे use करना चाहिए, then engineering and drainage works. To them also belongs the credit for producing some of the earliest specimens for pottery and also inventing the device of the cart to harness the labor force of animals for man's utility. मतलब cart वगैरह जो invent हुई वो भी इन्हीं के टाइम पे इन्वेंट हुई। सो विद दिस वी फिनिश विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर, एक्सप्लेनेशन फिनिश हो गई। तो हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, फिर 1 मार्कर्स करेंगे, फिर जो डिटेल वाले आते हैं वो करेंगे। तो आई ट्राई नहीं, मतलब ये 3 डिफरेंट लेक्चर्स में ही हो पाएंगे, इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। फर्स्ट मतलब इसके बाद वाले लेक्चर्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, देन जो 1 मार्कर्स होते हैं जो कि आपके फर्स्ट पार्ट में आते हैं ना कंपलसरी सेक्शन में, वो 2 मार्क के होते हैं, सॉरी 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो। एंड देन दी जो चॉइस वाले आते हैं जो पार्ट 2 में सेक्शन बी में आते हैं वो करेंगे, ठीक है। ओके।